समय तय करती राजीव जी, आप ये इंडिया गठबंधन बिहार में इनका सारा गुणा भाग आपने बिगाड़ दिया क्या? जब से आप निकले हैं वहां से, क्या तेजस्वी लालू जी को समझ में नहीं आ रहा कि आप कैसे सीट शेयरिंग करेंगे? राहुल गांधी और तेजस्वी का इक्वेशन बिगड़ गया क्या? मैं छोटे छोटे कुछ जवाब दे देता हूं, क्योंकि नवल किशोर जी ने कुछ बातें कही हैं। पहले तो उन्होंने ईडी सीबीआई के डर से नीतीश कुमार जी के एनडीए में जाने की बात भी कह दी। नीतीश कुमार जी 2005 में सत्ता में आए और 2005 में यूपीए की सरकार दिल्ली में थी, जो 2014 तक रही। नीतीश कुमार जी बदस्तूर मुख्यमंत्री रहे और बिहार के हितों के लिए काफी मजबूती के साथ अपनी बात रखते रहे। कोई एजेंसी उनके दरवाजे पर नहीं पहुंच पाई। और उसके बाद के दौर में एनडीए के दिल्ली के शासन के दौरान भी बिहार में महागठबंधन के मुख्यमंत्री रहे। इस दौरान भी कभी ईडी या सीबीआई को लेकर के कोई सवाल खड़ा नहीं हुआ। तो काजल की इस कोठरी में वो बाकी जो कई विवादित पृष्ठभूमि के नेताओं से उनकी अलग छवि है, इसको सबको स्वीकार कर लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के बीच का जो अलायंस है 2015 का, 2010 में जनता दल यूनाइटेड के पास 116 सीटें थी और आरजेडी की 22 सीटें थी। देखिए, सीटें कभी कम होती हैं और लोग बोलते हैं कि 2015 में नीतीश कुमार जी के साथ अगर आरजेडी नहीं आई होती तो शायद आरजेडी पूरी तरह से समाप्त हो गई होती। मैं उस दावे को दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि यह कहना कि नीतीश कुमार जी का जनाधार समाप्त हो गया है और आज भी लालू प्रसाद जी बोलते हैं कि आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं और हम आपका स्वागत करने के लिए तैयार रहेंगे, मुझे नहीं लगता है कि इस तरह ओके, नवल किशोर, क्विक रिस्पांस जल्दी से। नवल किशोर ने बार बार ये साबित किया, जिस गठबंधन के नेता रहे उसको बिहार की जनता ने चुना है। नवल किशोर, बस तीन छोटी छोटी जवाब भी दे देता हूं। पहली बात कि 2005 से लेकर और नीतीश कुमार जी अभी तक जो दो बहुत बड़े स्तर की घटनाएं हुई हैं, जिसको आप घोटाले भी कर सकते हैं, मानसिक आपराधिक सब कह सकते हैं, उसमें सृजन और मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस, ये कोई भूल नहीं सकता है, पहली बात। दूसरी बात, लालू जी ने जो बात कही है दरवाजा खोलने की, उन्होंने ये कहा है कि जो राजनीति में सुचिता है, दोस्ती है, उसमें हमने कभी किसी के लिए दरवाजा नहीं बंद किया। सिर्फ भाजपाइयों के लिए जो कि देश विरोधी काम करते हैं, जो कि एक फिरका परस्त लोग हैं, जो कि तमाम तरह के ओछे काम करते हैं और उस तरह के काम करते हैं जो कि सेकुलरिज्म पर और सामाजिक न्याय के जबरदस्त दुश्मन है। और उसके दोनों कारण है। कोई भुला नहीं सकता है इनके बातों को कि जो व्यक्ति कहता है, एक दल का व्यक्ति कहता था कि जातीय जनगणना 2010 में होनी चाहिए, वो 20 आते आते कहता है गणना नहीं होनी चाहिए। और बिहार में जब हुआ, तेजस्वी जी के दबाव में हुआ, उसके पहले भी 2 बार प्रस्ताव पारित हुए थे, कहां हो पाया राजीव रंजन जी? ठीक है, चलिए, ओके। लेकिन नवल किशोर, ये बात सच है जो राजीव रंजन ने कही, जो आपने दरवाजा खोला है ना फिर से नीतीश कुमार के लिए, वो संदेश न सिर्फ नीतीश कुमार तक गया है बल्कि पूरे देश में भी गया है। क्लोजिंग कमेंट 20-20 सेकेंड, शाजिया इल्मी एंड चरणजीत सिंह सापरा। पहले शाजिया इल्मी। शाजिया, कब तक घोषणा होगी ये तो बताइए। इनके तो 6 राज्यों की घोषणा हो गई, आप बताइए कब तक करेंगे अनाउंस? हम बहुत जल्दी, हमारी भी घोषणा हो जाएगी और सारी डिटेल्स आपको आपके सामने होंगी। आपने सुना राजीव जी की बात को भी, बातचीत चल रही है और मुझे लगता है बहुत ही जल्दी औपचारिक बयान होंगे। मैं साथ में ये कहना चाहूंगी, हमारे 3 यहाँ पे भाई बैठे हैं और मुझे लगता है बहुत ही उपयुक्त तरीके से हुआ है गठबंधन। मैं उनको मुबारकबाद दूंगी क्योंकि जाहिर सी बात है, भ्रष्टाचारी भाई भाई, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देखकर। एक वक्त था जब ये आम आदमी, तो बहुत अच्छा ये गठबंधन है। मैं उनको शुभकामनाएं, लालू जी साथ खड़े होंगे। ओके, सापरा जी, आपके 20 सेकंड। सापरा जी बोलिए। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बहुत पशुपेश चल रहा है इनका। आपने अभी बिहार की बात करी, इन्हें अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि पशुपति पारस को कितना देना, चिराग पासवान को कितना देना, जीतन राम मांझी को क्या देना, उपेंद्र कुशवाहा को देना। यूपी में ये नहीं समझ में आ रहा कि आरएलडी को क्या देना है, अपना दल को क्या देना है, ओम प्रकाश राजभर को क्या देना है, महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को क्या बांटेंगे। तो ये बहुत सारी समस्या है। बिहार के अंदर तो बीजेपी 40 में से 30 सीटों पर लड़ी थी ना, 17 जीत करके आई थी। क्या अभी ये बता दें, यहां पर जेडीयू के प्रवक्ता बैठे हैं, क्या आप 30 सीटों पर बीजेपी को लड़ने दोगे वहां पर?
तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तर नहीं है। ओके। टीडीपी के सामने वो आंध्र ऑल राइट, टाइम खत्म हो गया। टाइम आज के लिए इतना ही है।